गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो ये जो रिएक्शन है मिक्स रिएक्शन होने वाला है और ये होने वाला है कन्यादान वाली दीदी पर। 2-3 ब्लॉग का एक साथ होगा रिएक्शन। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मायके से। तो इनके मायके से साड़ी आया इनके मामा के पक्ष से। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये मायके का टाइटल डाल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। जब शादी थी तो ना इनके कोई मामा निकल के आए थे, ना कोई भैया निकल के आए थे, ना कोई जीजा निकल के आए थे, पर शादी के बाद सब कोई निकल के आ रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आपका तकलीफ का टाइम होता है तब लोग नहीं होते। और आज आप संपन्नित हैं, आपका ससुराल अच्छा है, आप अच्छे से अपने घर में हैं, तो सारे रिश्तेदार निकल के आ रहे हैं। और जिसको नहीं भी रिश्ता रखना होगा अब इनके साथ रखेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे फेमस है। लेकिन सोशल मीडिया पे लाने वाला परिवार, अड़े अड़े दीदी ने एक बात बोला था कि कन्यादान के लिए मैं गिड़गिड़ाई नहीं थी, मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाती नहीं हूँ और मैं न सर झुकाती हूँ। मेरे माँ बाप सर झुकाना नहीं सिखाए हैं। तो क्या आपके माँ बाप भी ये सिखाए हैं कि एहसान फरामोश बन जाओ जब आपका सही टाइम हो और तब आप उन लोगों को भूल जाओ जो आपके बुरे वक्त में खड़े थे? आंटी जी का एक ब्लॉग आया था, उसमें आंटी जी ने क्लियर किया था, जब इनकी ननद काफी उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही थी कि डॉलर छापा था, वो शादी नहीं किया था, सिर्फ डॉलर छापने के लिए शादी किया था। तब आंटी जी ने कहा था कि आप ही लोग थे बिना गार्जियन के शादी करने को तैयार नहीं थे। उसकी सास ने बोला था कि बिना गार्जियन के शादी नहीं होगी, जब कोई गार्जियन होगा तभी शादी होगी। अड़े अड़े दीदी ने आंटी जी से एक बार कहा और आंटी जी तैयार हो गई कन्यादान करने के लिए, अपने घर से फंक्शन करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम पे अपने सगे रिश्तेदार इस बात के लिए तैयार नहीं होते। चाहे आप पैसा दे के बोलो कि आप अपने घर में एक दिन फंक्शन करने दो, तो लोग पीछे हट जाते हैं। फिर भी आंटी जी तैयार हुई। अब रही बात वीडियो का, तो वीडियो बनाना उनका काम था, तो वीडियो बनाया तो उसमें कुछ गलत नहीं था। और वीडियो बनाया है उसी का आज बदौलत में आज तुम फेमस हो गई, आज तुम्हारा ससुराल भी तुम्हें पसंद करने लगा। कल को जो ननद बोलती थी ये लड़की मुझे एकदम पसंद नहीं है, वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई, ननद भी प्यार करने लगी। जिस सास को तुम कभी अच्छी लगी ही नहीं, सास से भी मनमुटाव तुम्हारा चलता रहता था। और एक तरह से देखा जाए इनके पहनावे ओढ़ावे से, बैठने ओढ़ने से लगता ही नहीं है कि मतलब ये एक बहू है उस घर की, बेटी की तरह रखा है उन्होंने। अगर आप फेसबुक पर इनका ब्लॉग देखेंगी तो ये खाना बनाते बनाते खाने लगती हैं और पैर को ऐसे बीच से फाड़ के ये भी बैठती हैं। इतना गंदा लगता है, मतलब किसी चीज़ का भी सहूर इनको नहीं है, फिर भी ससुराल वाले अपना लिए। अब बहुत सारे लोग इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर ये कमाती नहीं तो शायद ससुराल वाले इन पे 1000 कमियां निकालते। तो हाँ, हो सकता है अगर ये नहीं कमा रही होती तो शायद। और जब ये नहीं कमा रही थी तब चौथे दिन ही ये भाग के मायके आई थी, यानी ये कन्यादान देने वाले जो आजकल इनके दुश्मन हुए पड़े हैं उन्हीं लोगों ने संभाला था। ऐसा क्या हो गया था 4-5 दिन में कि इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जीने मरने की मतलब बातें करने लगी? कुछ तो हुआ होगा ना, इन्होंने लड़ाई किया होगा। और इनकी बदतमीजी अगर देखनी है तो फेसबुक पे जाओ, ये अपने देवर के ऊपर भी थूक रही थी। मैंने पहली बार देखा कि कोई भाभी अपने देवर के ऊपर थूक रही है, मार रही है। तो मैनर्स नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। किसी ने कमेंट किया था कि हल्दी मेहंदी कौन करता है वेडिंग एनिवर्सरी में, तब इन्होंने कहा कि मैं किसी के पैसे का नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैसे का कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी सब कोई अपने पैसे का ही करता है। और ये पैसे आपने कहाँ से कमाए हैं? इसी सोशल मीडिया से कमाए हैं। और हाँ, अभी 1 महीना पहले जो ननद मरी थी उस ननद को तो आप न्याय दिला रही थी। आप तो एक अच्छी भाभी बन के आगे आई थी झंडा लेके कि मैं इसको न्याय दिलाऊंगी। खूब वीडियो छापे थे आपने और उसमें व्यूज भी बहुत अच्छे आए थे, पैसे भी खूब कमाए। तो इसका मतलब वो पैसे अब काम आ रहे हैं। ननद की मौत का फायदा तो आपको हुआ है भाभी जी, चाहे उसको न्याय मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपने फायदा खूब उठाया है। उसके 4-5 दिन मरने को हुआ था, उसका 13वीं भी नहीं हुआ था और आपने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियां शुरू कर दी। उस टाइम पे जब आप वीडियो बना रही थी तब अपने आप को भाभी प्रेजेंट कर रही थी। तो आप किस तरह की भाभी हैं? मैंने तो पहली बार भाभी देखा है, चाहे वो पड़ोस की ही ननद थी। जब वो इतने दूर की मुंह बोली रिश्ते की ननद थी तब आपको इतना झंडा लेके नहीं आना चाहिए था कि मैं न्याय दिलाऊंगी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। और आपने न्याय नहीं दिलाया।
आप तो फंक्शन की तैयारी करने लगी, तो लोग तो उंगली उठाएंगे ना, या तो पहले वीडियो में दिखाओ मत, और जब आपने दिखाया उसकी भाभी बनी, वीडियो बनाई, तो लोग बोलेंगे कि कैसी भाभी है, ननद मरी नहीं और वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियां होने लगी। तो इनका कहना है कि उनके परिवार वाले ठंडे पड़ गए हैं, उनको न्याय नहीं चाहिए। तो परिवार वालों को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तो भाभी थी ना, आप ही न्याय दिला देती अपनी ननद को। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सब कोई अपना फायदा देखता। उस टाइम पे मामला गर्म था, इन्होंने भी मौके का फायदा उठाया और अच्छा खासा पैसा कमाया। दूसरे को तो ये बोलती हैं, राज फैमिली को टॉन्ट मारती है कि मुझे कंट्रोवर्सी के पैसे नहीं चाहिए, और वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आपने राज फैमिली से ही कंट्रोवर्सी कर लिया। भले वो लोग बदनाम है कंट्रोवर्सी के लिए, जिसको आप 1.5 महीना पहले टॉन्ट मार रही थी, जब आप अपने ननद को न्याय दिलाने उतरी थी तब आप टॉन्ट मार रही थी, कम्युनिटी लगाया था कि मुझे ऐसे कंट्रोवर्सी के पैसे चाहिए नहीं, मुझे हजम नहीं होंगे। तो ये सारे पैसे आपको हजम हो जाएंगे। जिस ननद को आपने न्याय नहीं दिलाया, वेडिंग एनिवर्सरी से पहले आपने कंट्रोवर्सी कर लिया, मतलब एहसान फरामोशी आपसे सीखना चाहिए। एक कहावत है ना, डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है। तो मैं यहाँ पे अड़े अड़े दीदी को बोलूंगी कि कम से कम अंकल आंटी की तो आप इज्जत रख लेती। मान लो जगत भाभी बुरी है, जगत भैया बुरे हैं, उनके बहन बुरी है, सारे उनके बच्चे बुरे हैं, लेकिन अंकल आंटी तो अच्छे थे। जब तुम्हारी ननद की ननद ने उनकी इतनी इंसल्ट की और उसके बाद ननद के बेटी का बर्थडे तुम लोगों ने मनाया, तो आंटी जी को बुलाया तुमने, तो आंटी जी ने एक बार भी मना नहीं किया। आंटी जी अंकल को पूरा सामान लेके भेजा और दुनिया ने देखा कि आंटी उस रिश्ते को निभाई हैं। तो तुम रिश्ते को कहाँ तक निभाई हो? पहले इनवाइट करने का ड्रामा किया, उसके बाद बोल रही हो कि मैं तो बुलाना ही नहीं चाहती थी, मेरे पति ही कोशिश कर रहे थे बुलाने की। तो मतलब यहाँ एक तरह से देखा जाए कि आपको अंदर से कोई फीलिंग नहीं, सामने वाले बंदे आपके विदाई में रो रहे थे और आप मजाक बना रही थी कि मैं उनके साथ रही नहीं तो मुझे रोना नहीं आता। अरे यहाँ पे दूसरे की विदाई में, जिसको कोई जानता भी नहीं है, उसकी वीडियो देखकर रोने लगता है। इंस्टाग्राम में लोग रील देख के रो देते हैं। पता नहीं कैसी हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने जो स्वैगी सिंह राजपूत को बुलाया है, इनवाइट किया है, तो उसको देखकर सबको हैरानी हुई, क्योंकि वो देखा जाए तो जगत भैया के बहुत ही अपोजिट है। जगत भैया का जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो सबसे ज्यादा गाली उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही सबसे पहले लप्पू रंगीला नाम रखा था, तो आपने उनको बुलाया है। इसका मतलब ये है कि आपके मन में बहुत कुंठा है, आप वही काम करेंगी जो आपके मतलब इनके खिलाफ हो, जगत भाई की फैमिली के खिलाफ हो, उन्हीं लोगों से आप हाथ मिलाएंगी। पंकज निसार का भी देखा जाए तो एक तरह से आंटी ने भी वीडियो बनाया था कि जिस बंदे को जगत भाभी ने अपने घर में रखा, उनकी बेटी हुई थी, देखभाल किया, जगत भैया ने उन्हें सोशल मीडिया पे काफी सपोर्ट किया और जगत जीजा के नाम से फेमस भी किया, वो इंसान जगत भैया को छोड़कर इनको चुना। तो चलो इनसे उसकी वाइब्स मिलती थी, इनके साथ उन्होंने अपना रिश्ता अच्छा किया, चलो कोई बात नहीं, किसी का भी रिश्ता किसी के साथ अच्छा हो सकता है, क्योंकि पंकज निशा का जो रिलेशन है जगत भैया से उतना खराब नहीं है, तो उनका आना किसी को नहीं खला। लेकिन स्वैगी सिंह राजपूत को बुलाना थोड़ा सा अजीब लगा है और इनको निगेटिव कमेंट्स आ भी रहे हैं कि तुम इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो। तो ये जो कह रही थी कि बहुत बड़ा धमाका होगा, तो शायद यही धमाका था। ये बोल भी रही थी कि पार्टी में ऐसे लोग आएंगे जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो हाँ, सारे लोग हैरान रह गए और उसके बाद जगत भैया के जो बहुत करीबी थे उन लोगों को इन्होंने मना कर दिया। तो भाई मना कर दिया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन आंटी जी ने ये बात क्लियर कर दिया कि जगत भैया ने अपनी तरफ से किसी को नहीं मना किया। अगर मना करना होता तो पंकज और निशा पे सबसे पहला हक है और जगत भैया ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको जब मना नहीं किए तो और क्रिएटर को मना कर क्यों करेंगे? और सारे क्रिएटर से तो उतना पड़ता भी नहीं है जगत भैया का, जितना ये पंकज निशा से पड़ता था। तो यहाँ पे जगत भाभी को ये कॉपी कर रही हैं, तो हाँ थोड़ी बहुत तो कॉपी ये कर रही हैं। जैसे जगत भाभी बोलती थी कि मेरा ड्रेस नहीं आया है, अब मैं पुराना ही पहन लूंगी, मैं क्या करूं, ऐसा वैसा, तो वो भी वैसे सेम कॉपी कर रही हैं कि मेरा राजपुताना ड्रेस नहीं आया है, कोलकाता से आने वाला था और अगर नहीं आएगा तो मैं पुराना पहन लूंगी। भाई कैसे ये कंटेंट के लिए तुम कर रही हो? क्योंकि 1 महीना से तैयारी कर रही हो, तो 1 महीना में तुम्हारा ड्रेस अगर तुम बनवा रही हो तो कैसे नहीं आएगा? मेहंदी हल्दी का कोई फंक्शन का इनका ड्रेस बना ही नहीं। जैसे जगत भाभी बोलती थी कि मेरा ड्रेस अभी आया नहीं है, बस बनने वाला है, तो वो सारी चीजें ये कॉपी कर रही हैं। और हल्दी और मेहंदी का फंक्शन भी उनसे ही कॉपी कर रही हैं, लोगों का कहना है। तो चलो ये सारी चीजें कॉपी करना नहीं करना ये तो अपनी खुशी होती है, चलो इनको अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें करना तो कोई गलत बात नहीं है, अपना एंजॉय करना चाहिए वेडिंग एनिवर्सरी। लेकिन
दूसरों को बोलती हैं। जगत भाभी को इन्होंने नीचा दिखाया कि मेरी भाभी बोल रही थी कि मुंह बोले रिश्ते, मुंह बोली बहन से जगत भैया का अफेयर हो गया है, तो कहीं तुमसे भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो ये बात जगत भाभी ने कभी आके नहीं बोली कि हाँ मैंने बोली है कि नहीं बोली है। हो सकता है उन्होंने बोला हो कि मुंह बोले रिश्ते से अब मुझे डर लगने लगा है, मुंह बोली बहनों से डर लगने लगा है, तो ये अपने ऊपर ले ली हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ये बात रोटी तोड़ने की बात हुई थी तो इनको डायरेक्ट नहीं बोला गया था, इन्होंने अपने ऊपर लिया था, किसी ने इनसे चुगली की थी। तो अगर तुम अच्छी ननद होती तो जाके अपनी भाभी से पूछती, आके यहाँ पे कमेंट को लेकर ड्रामा नहीं करती कि मुझे कमेंट आ रहा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। कमेंट तो तुमको तुम्हारी सास को लेके भी आता है कि तुम सास से इतनी बदतमीजी से क्यों रहती हो, कपड़े ऐसे खराब से क्यों पहनती हो, दुल्हन की तरह क्यों नहीं रहती हो, लगता ही नहीं कि तुम्हारी नई नवेली शादी हुई है। तो इन सारे कमेंट का जवाब ये नहीं देती हैं, ये अपने फायदे के अकॉर्डिंग कंट्रोवर्सी करती हैं और ये कंट्रोवर्सी करेंगी। अभी इनके वेडिंग एनिवर्सरी के बाद भी कंट्रोवर्सी होगी और आप लोग को बड़ा मजा आएगा। मजा तो आना ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये कौन सी अच्छी भाभी हैं, जैसे ही ये ससुराल में आई 4 दिन बाद अपनी ननद से झगड़ा कर लिया, उसके बाद मुंह बोली ननद को न्याय दिलाने निकली थी, पैसे कमा लिए, उसके बाद वो भाड़ में जाए, उसके न्याय मिले चाहे ना मिले इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन सी अच्छी भाभी बन गई जो लोग जगत भाभी को बोलते हैं कि वो बहुत बुरी भाभी हैं, एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई इनके लिए। तो ये भी मुंह बोले रिश्तों को कितना निभाई हैं, ये तो खुद के सगे रिश्तों को नहीं निभाई हैं। उसके बाद अगर आपकी ननद अच्छे से व्यवहार कर रही हैं तो वो भी अपने फायदे के लिए कर रही हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।